हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो क्लासरूम में भी हम लोगों ने शेयर करा था और उसी को लेकर हम लोग एक शॉर्ट वीडियोस यहाँ शेयर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ दो कैलिपर हम लोगों को मिल रहे हैं, एक C1 और एक बच्चों हमारा C2। C1 के लिए कहता है कि हमारे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें बच्चों, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पर 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि 9/10 मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को वर्नियर स्केल डिवीजन का स्केल मिला, और अगर यहाँ से हम लोग सीधा सीधा लीस्ट काउंट निकालने की कोशिश करते हैं तो वो 1 MSD माइनस 1 VSD आप लोगों को मिलेगा। यहाँ सॉल्व करने के बाद C1 के लिए बच्चों आपको 1 MSD माइनस 1 VSD का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, 9/10 MSD। सॉल्व करने के बाद लीस्ट काउंट का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा 1/10 ऑफ MSD, और MSD की वैल्यू अगर हम लोग चेक करें तो आप लोगों को देखेंगे कि ये 1 mm के इक्वल आप लोगों को मिलता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 mm डिवाइडेड बाय 10। लीस्ट काउंट प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा 0.1 mm, और ये जितना भी कैलकुलेशन हम लोगों ने करा है ये अभी C1 कैलिपर के लिए करा है। इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं C2 के लिए, प्यारे बच्चों यहां C2 के लिए कहता है कि हमारे वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है बच्चों, और वो हमारे मेन स्केल के 11 डिवीजन के साथ कॉन्साइड करते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे बच्चों तो यहाँ मिल जाएगा 11/10 ऑफ MSD। अगेन अगर C2 के लिए हम लोग देखें लीस्ट काउंट, C2 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ 1 के लिए हम लोगों ने बात करा था, तो बच्चों मिलेगा 1 MSD माइनस 1 VSD। लीस्ट काउंट C2 के लिए आप लोग देखेंगे जो आप लोगों को मिलेगा 1 MSD माइनस 11/10 ऑफ MSD। सॉल्व करने के बाद लीस्ट काउंट जो आप लोगों को मिला बच्चों यहाँ पर माइनस का 1/10 MSD। जो स्केलिंग हम लोगों को मेन स्केल पर मिलता है वो 1 mm मार्किंग के साथ मिलता है बच्चों। तो स्केल या वर्नियर कैलिपर 2 के लिए जो लीस्ट काउंट मिला है बच्चों माइनस 0.1 mm आप लोगों को मिला है। अगर अब इसका हम लोगों ने कैलकुलेशन करना है, लीस्ट काउंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है C1 C2 के लिए क्या रहा हमारा, ठीक है ना। C1 के लिए बच्चों प्लस 0.1 mm निकला है, और C2 के लिए हमारा माइनस 0.1 mm यहाँ कैलकुलेट हम लोगों ने करा है। अब यहाँ पर हम लोगों को जो रीडिंग आप लोगों को देख के रखा हुआ है, आप इस स्केल को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ 2.5 कंप्लीट हो चुका है, ये 6, 7, 8, ठीक है बच्चों, यानी कि ये 8 वाला स्केल है जो आप लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं, यानी कि 0, 8 और 9 के बीच में आ रहा है। सेम यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो वर्नियर स्केल डिवीजन है या वर्नियर स्केल है वो 8 और 9 के बीच में यहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है, और दोनों के लिए आप लोगों ने रीडिंग बताना है क्या रहेगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ C1 के लिए लेकर बात करूं, C1 को लेकर बात करूं, आप देखिएगा इसके लिए क्या होगा। आप लोगों ने सबसे पहले अपने मेन स्केल रीडिंग देखना वो कितना आता है, तो यहाँ आप लोगों को 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm, 26, 27 एंड 28 mm आपका कंफर्म हो गया, या इसको आप 2.8 सेंटीमीटर भी आप लोग मेंशन करके चल सकते हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि वर्नियर स्केल रीडिंग आपको क्या मिलता है। वर्नियर स्केल रीडिंग, अगर मैं वर्नियर स्केल रीडिंग पर जाता हूं तो हम लोगों ने देखना है कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का बेस्ट मैच कौन सा है, तो मुझे ये 7th वाला बेस्ट मैच आप लोगों को दिख रहा है, और मुझे भी ये नजर आ रहा है। तो मैं देखूंगा कि 7th जो डिवीजन है वर्नियर स्केल का वो हमारे मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। अगर मेरे को वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए तो वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू में लीस्ट काउंट मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करके वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ कैलकुलेट कर लूंगा। यहाँ आ जाएगा बच्चों 7 इंटू में 0.1 mm। सॉल्व करने के बाद बच्चों ये मिल गया 0.7 mm। अब मुझे C1 का जो रीडिंग मिलेगा वो मिलेगा बच्चों MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग। अगर मैं mm में लेता हूं तो बच्चों 28 mm मिला, और यहाँ वर्नियर स्केल रीडिंग देखता हूँ 0.7
mm मुझे मिला है। सॉल्व करने के बाद ये आ गया बच्चों 28.7 mm। इसी तरह से अगर मैं यहाँ C2 के लिए रीडिंग कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ लीस्ट काउंट जो मिलता है मुझे बच्चों वो नेगेटिव मिलता है। तो इसके लिए कैलकुलेशन जो मेरी रहेगी वो पीछे से शुरू रहेगी। किस तरह से, उसको लेकर हम लोग बात करते हैं अभी। बच्चों C2 के लिए मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं। यहां मेन स्केल रीडिंग जो C2 के लिए हम लोग देख रहे हैं बच्चों, वो आपको 28 mm या 2.8 सेंटीमीटर, वो तो हमारा सेम रहेगा। अब यहां पर वर्नियर स्केल रीडिंग अगर हम लोग देखते हैं बच्चों C2 के लिए, आपको मिलेगा, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि बेस्ट मैच कौन सा कॉन्सेट कर रहा है। लेकिन इस बार शुरुआत है ना हम लोगों ने 10 से करना है। ये 10 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1, ये 2, ये 3 और एंड सो ऑन हम लोगों ने यहाँ तक पहुंच जाना है। और ये लास्ट वाला रीडिंग अब हमारा 10 शो करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग में हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड वाला है वो हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल का बेस्ट कॉन्साइड करके रखा हुआ है। तो यहाँ वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा है, थर्ड, और उसका जो लीस्ट काउंट है बच्चों अब यहाँ पर 1/10 mm, या हम लोग लिख देंगे 3 इंटू में 0.1 mm। यहाँ अब जो वैल्यू हम लोगों ने लिखी है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है 1/10 mm, क्योंकि नेगेटिव आने का मतलब था कि हम लोगों ने जो कैलकुलेशन है वो पीछे से शुरू करना है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद वर्नियर स्केल रीडिंग जो बच्चों आप लोगों को मिलता है वो 0.3 mm मिलेगा। और यहाँ पर अब जो रीडिंग मिलेगा C2 का वो बच्चों मिलेगा आपको 28 mm प्लस में 0.3 mm। सॉल्व करने के बाद ये हो गया बच्चों 28.3 mm। ये आपका दो रीडिंग जो आप लोगों को मिला है, ये आपका C1 C2 का फाइनल रीडिंग आप लोगों को मिला। अब काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये -0.1 mm हम लोगों ने जो करा है वो कितना सही कितना गलत, उसको हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा। तो उसका जो अल्टरनेटिव है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर है। देखिए बच्चों, मैंने मॉर्निंग क्लासेस में भी आपको एक बारी बात शेयर करा था कि अगर आप लोगों ने जो वर्नियर स्केल, ये जो गैप आप लोगों ने देखा 8 और 9 के बीच में, ये जो गैप अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है ये डिफरेंस कितना है, तो मैंने इसका एक शॉर्ट आपको ब्रीफ आपको करा था कि आप जो बच्चों कंप्लीट आप रीडिंग निकाल लीजिए। आप जो मेन स्केल रीडिंग है 0 से कॉन्सेट करने के बाद, और उसमें से जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो आप वहां से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको ये गैप यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बात किसके लिए हो रही है, C2 के लिए हो रही है। तो हम लोग बात करते हैं केवल कैलिपर C2 के लिए कि इसका अल्टरनेटिव हम कैसे देखें। बच्चों अगर मैं मेन स्केल रीडिंग की बात करूं यहाँ, तो ये हर गैप 1 mm का है, इस बात का हम लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं जो बेस्ट कॉन्साइड कर रहा है यहाँ से 2, और ये बच्चों 2.8 था, तो 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। यहाँ मार्किंग देखें तो कितना हम लोगों को मिल रहा है, मैं काउंट कर रहा हूँ बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ बच्चों 8 लिखा हुआ है, आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग आप लोगों को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, मेन स्केल डिवीजन कितने बच्चों 8, और हर एक डिवीजन का मेजरमेंट कितना है 1 mm। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद बच्चों आ गया ये 8 mm। ठीक है, अब बात आती है बच्चों वर्नियर स्केल रीडिंग का। वर्नियर स्केल रीडिंग के अंदर हम लोग देखें कितने डिवीजन है बच्चों, यहां से काउंट करने पर दिखता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 यहां पर है। और अगर इसका VSD हम देखेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मिलता है आप लोगों को 7 बच्चों, यहाँ इक्वल का साइन है 7। VSD इसके लिए हमने निकाला था 1 VSD, आप ध्यान से देखेंगे तो यह आया था बच्चों 11/10 mm, जो हम लोगों ने अपने लास्ट वाले पेज के ऊपर कैलकुलेट करके रखा था। ठीक है, तो 1 VSD आ गया बच्चों 11/10 mm। सॉल्व करने के बाद बच्चों ये आ गया 77/10 mm, या सॉल्व करने के बाद आ गया 7.7 mm।
अब बच्चों मेन स्केल रीडिंग में से वर्नियर स्केल रीडिंग अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये जो गैप है जिसको हम लोगों ने x2 से यहाँ डिनोट करा है वो हम लोगों को ये मिल जाएगा। और ये डिफरेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे MSR माइनस VSR, यहाँ 8 mm माइनस 7.7 mm और डिफरेंस देखेंगे तो बच्चों 0.3 mm का आप लोगों को ये मिल गया। अब जो रीडिंग हमें मिलेगा वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर जो कैलिपर C2 है उसका जो फाइनल रीडिंग आप लोगों को जो मिलेगा वो क्या रहेगा बच्चों, आप देखेंगे 2.8 सेंटीमीटर या 28 mm। ये तो हमने देखा था कि सीधा सीधा हम लोगों को मिल रहा है ये वाला, यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद 28 mm। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो गैप आप लोगों को मिल रहा है वो कितना है बच्चों, 0.3 mm। तो सॉल्व करने के बाद हो गया 28.3 mm। ठीक है, तो ये दो मेथड थे। अगर आप अपना एक ट्रेडिशनल मेथड रखना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको लगता है कि शॉर्टकट हमारे लिए बहुत अच्छा है तो आप सीधा सीधा इससे भी जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।